क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस ऑन मेथड सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्म क्या होता है। द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। ये होता है इस मेथड का फॉर्म। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो याद रखनी पड़ती है। जैसे पहली बात है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें 2 ही रूट्स रहते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसमें ओनली 2 ही रूट्स रहते हैं। 2 रूट्स, ओनली 2 रूट्स, या तो सेम रहेंगे या फिर डिफरेंट रहेंगे। दोनों 2 ही रूट्स रहेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, नॉट मोर देन 2। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ़ मान लेते हैं अल्फ़ा इज रूट ऑफ द इक्वेशन, देन एक्स माइनस अल्फ़ा इज़ अ फैक्टर। ये जाएगा, ये अगर हम लोग का ये रूट आ गया तो ये फैक्टर हो जाएगा। एक्स माइनस अल्फ़ा इज़ अ फैक्टर ऑफ ax² + bx + c = 0। हम लोगों को 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। मेथड क्या क्या होता है ये इक्वेशन सॉल्व करने का। फर्स्ट मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फर्स्ट सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग मान लिया है कि यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा है, क्या है, रूट है इस इक्वेशन के लिए, तो हम 2 रूट मान लेते हैं। ये है एक्स माइनस अल्फा जो है, ये एक फैक्टर है, और इस इक्वेशन का एक्स माइनस अल्फा है और एक्स माइनस बीटा है, बीटा मान लेते हैं। मतलब क्या, अगर ये है ax² + bx + c = 0 है, तो हम इसको भी मान लेंगे 0, यानी कि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा = 0। तो इसको अलग कर सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा = 0 और एक्स माइनस बीटा = 0। तो इसको अब सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। इसमें आ गया वैल्यू एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स = अल्फा एंड एक्स = बीटा, दोनों आ गया। मतलब क्या है, यहाँ पर जो है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। हम लोग का सेकंड मेथड ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड क्या है, बाय श्रीधरचर्य मेथड। ये इस मेथड का आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद। मेथड तो आप लोग जानते होंगे, बट इनका नाम हो सकता है कि आप लोगों ने नहीं सुना। तो इस मेथड को मैं आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बता देती हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से। ये जो फॉर्म है ax² + bx + c = 0, हम लोग को यहाँ पर जो फैक्टर है यानी कि अल्फा और बीटा, उन लोगों को वैल्यू निकालना है। तो पहले अल्फा का निकालेंगे। अल्फा के लिए क्या लेंगे, यहाँ पर -b लेंगे, -b + √b² - 4ac/2a। एंड बीटा के लिए क्या लेंगे, -b - √b² - 4ac/2a। इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पर माइनस प्लस एक साथ आ जाएगा। जैसे अल्फा को बीटा लेंगे तो -b + √b² - 4ac/2a। यहाँ पर √100 जो है, √b² - 4ac के जो कंपोनेंट है इसको पहले लेंगे। यहाँ पर हम लोग d = b² - 4ac हम लोग जानते हैं, इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट आ गया। जैसे इसके लिए हम लोग ईजिली हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखेंगे कि इंपॉर्टेंस पॉइंट्स क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। मेन जो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स होते हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप एक ही वीडियो में सारा कुछ देख सकते हैं। आपका इजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा और इस मेथड का आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एक रियल नंबर रहता है, मतलब ax² + bx + c = 0। चलिए फर्स्ट नंबर में हम लोग देख लेते हैं, ये इक्वेशन आ गया। फर्स्ट नंबर पे हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोग का देखिए ax² + bx + c = 0। इफ़ अगर अल्फा रहता है हम लोग का, अल्फा जो है वो फैक्टर है, ठीक है। तो हम लोग अगर ऐसे रहता है वैल्यू a² b α + c = 0 रहता है, तो हम लोग का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये आ गया हम लोग का पॉलिनोमियल में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ये वैल्यू है ax² + bx + c। इसमें हम लोग को = 0 नहीं रहता है। एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दोनों सेम रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम, ax² + bx + c = 0 आर सेम। ओके, अब देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाले हैं, उसका कैसे कैसे वैल्यू रहता है। तो सीधा लिख लेते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज़। अब हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। इसमें जो डी का जो वैल्यू रहता है वो कैसे कैसे वैल्यू आता है। यहाँ पर डी का जो वैल्यू रहता है, पहला आ गया 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से ग्रेटर आएगा, दोनों वैल्यू। हम लोग का 2 रूट्स निकलता है, दोनों रूट्स का वैल्यू 0 से ग्रेटर आएगा। 2 इक्वल रूट्स तो आप लोग जानते हैं दोनों का वैल्यू सेम आएगा। जैसे d = 0, इफ़ d = 0 रहता है तो दोनों वैल्यू सेम आएगा। अब थर्ड के लिए नो रियल रूट्स नहीं, मतलब इमेजिनरी रूट्स जिसमें हम लोग का माइनस का आ जाता है। इफ़ d = 0। रेसिप्रोकल रूट्स का मतलब आता है रेसिप्रोकल रूट्स, ये देखेंगे रेसिप्रोकल रूट्स।
if a is equals to c and then 5 1 root आता है इज इक्वल टू 0 इफ c इज इक्वल टू 0। c का जो वैल्यू रहता है वो 0 आता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसमें हम लोग का जो c का वैल्यू रहता है वो 0 आता है। अब देखेंगे नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल रूट्स। नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल रूट्स के लिए हम लोग देखेंगे इफ वो कब आता है, इफ c इज इक्वल टू -a and the last one is 7th number, if both roots are equal to 0, both roots are equals to 0 then if ये कब आता है, b is equals to 0 and c is equals to 0। अब दोनों वैल्यू 0 आ जाएगा तो हम लोग का जो दोनों रूट्स आएगा वो भी 0 आएगा। अब हम लोग 3rd नंबर पे देख लेते हैं। अब सबसे मेन टॉपिक पे आता है जो हम लोगों के क्लास 8 9 10 में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, यहाँ तक कि इंटरमीडिएट एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर रहता है मैथ में, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी तरीके से। पहले अगर आप सीख जाएंगे तो बाद में आपको इसको सॉल्व करना और भी ईजी हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये जो हम लोग इक्वेशन माने उसी इक्वेशन के लिए अब देख लेंगे अल्फा एंड बीटा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, हम लोग ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस दे सकते हैं सम ऑफ रूट्स, क्योंकि हम लोग का जो अल्फा का और बीटा का जो आता है उसमें जो फैक्टर रहता है वो एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा रहता है। इसके लिए हम लोग का ये वाला सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, देन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम लिख सकते हैं एंड देन इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो इसका अल्टीमेटली वैल्यू वही आ जाएगा एक्स माइनस, जैसे पहले हमने आपको बताया एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। तो ये हम लोग दो रूट्स मान लिए ना लेट, इसलिए हम लोग का ये वैल्यू आ गया कि ये दोनों फैक्टर आ गया। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, देन हम लोग का जो सम ऑफ इक्वेशन है सम ऑफ रूट्स, इसको लिख लेते हैं। आप इस फार्मूला को इजीली सॉल्व करना है, बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगा। आप अच्छे से देख लीजिए, सम ऑफ रूट्स के लिए आ गया अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो आ गया आपको अल्फा इंटू बीटा एंड द लास्ट वन इज ए बी एंड सी आर रेशनल के लिए ले लेंगे। वही इक्वेशन रहेगा हम लोग का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर अगर वन रूट रहता है हम लोग का p प्लस रूट अंडर क्यू, देन सिंपल है जो नेक्स्ट रूट आएगा यानी कि अनदर रूट आएगा वो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा p माइनस रूट अंडर क्यू। अब इसी चारों ये से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसे फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। सिंपल है, ये दोनों को देखना है, ये दोनों को मल्टीपल करना है, यानी कि 5 × 6 इज इक्वल टू 30। अब ये सारे में लागू होगा। अब ये जो 30 है, अब ये अगर ऐड रहता है तो ऐसा कुछ इनके फैक्टर को यानी 30 के फैक्टर को ऐड करके हम लोग को 11 लाना है, लेकिन ऐड करना है बिकॉज यहाँ पर प्लस का साइन, अगर यहाँ पर नेगेटिव का साइन रहता है तो हम लोग को यहाँ पर माइनस करके आना पड़ता है। फिर से मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पर जो 5 है एंड 6 है इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा हम उसको फैक्टर निकालना। जैसे इसका फैक्टर क्या आ जाता है 1 × 30, 2 × 15 एंड 3 × 10 एंड 6 × 5, 5 × 6। ओके, देन यहाँ पर ऐसा वैल्यू हम लोग को लेना है जिसमें ऐड करने से हम लोग का 11 आ जाए, बिकॉज यहाँ पर ऐड का साइन है। ओके, देन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं 5 + 6x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये हम लोग का जो आ गया अल्फा एंड बीटा का जो वैल्यू उसी फॉर्म में आ गया। यहाँ पर आ गया 5x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, इंटू कर देंगे, इसके बाद 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 5x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x + 1 एंड प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को कर देंगे 5x + 6 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग ले लेंगे, 5x + 6 इज इक्वल टू 0 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -6/5 एंड x इज इक्वल टू -1। ये दोनों वैल्यू आ गया x के लिए। एंड देन यहाँ पर हम लोग ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट। सेकंड मेथड से लेंगे अल्टरनेट मेथड। नॉर्मली सबको ये जो यूज़ करता है जिससे बहुत इजी मेथड सबको लगता है, आप भी निकाल सकते हैं, बट सबसे इजी मेथड यही रहता है फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इस फार्मूला का यूज़ करके ही क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग यही क्वेश्चन करेंगे 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये a आ गया, b आ गया, c हम लोग का जो फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a b एंड c। ओके, देन a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 11 एंड c इज इक्वल टू 6। ओके, पहली बात हम लोग को याद है, आपको ये फार्मूला याद है, d इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर सॉरी ये x रहता है, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसी को बोला जाता है जो है ये या डिस्क्रिमिनेंट। हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे -11 प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पर आ गया 11 का स्क्वायर -4 × 5 × 6/2a। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा -11 प्लस -1/10। एक बार ले लेंगे हम -11 प्लस 1/10, एक्स के लिए एक वैल्यू आ गया एंड कॉमन देगा, एक्स के बाद सेकंड वैल्यू ले लेंगे -1/10। दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे -10/10 एंड एक्स के लिए ये वैल्यू आ जाएगा -12/10। तो ये आ गया -1 एंड ये आ गया 2 6 12 2 10, इसका वैल्यू आ गया -1 एंड एक्स इज इक्वल टू -6।
मैथ्स को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें आप कोई भी तरीके का सॉल्व करें आपका आंसर जो है दोनों का सेम ही आता है। देखिए ये आंसर और ये आंसर हम दोनों मेथड से निकाल लिए हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, फाइंड टू कंजिक्यूटिव नंबर। कंजिक्यूटिव जो हम लोग का जो लगातार नंबर होता है, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर ले लेना है हम लोग को, पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। हम लोग एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो लेट हम लोग करेंगे, हम लोग को तो कोई तो मानना पड़ेगा, तो फर्स्टली लेट कर लेंगे हम लोग टू कंजिक्यूटिव इंटीजर, ऑड इंटीजर, टू कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड एक्स प्लस 2। ओके, एंड देन सबसे पहले हम लोग इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन में क्या बोला गया, सम ऑफ स्क्वायर्स इज 290, तो उन लोगों का स्क्वायर्स ले लेना है हम लोग को। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एक्स का स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 290, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, जो हम लोग का जो फॉर्मूला रहता है उसी हिसाब से हम लोग पुट कर लिए। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया प्लस 4 इज इक्वल टू 290। हम लोग का जो लास्ट इक्वेशन आ गया वो आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इंटू 143 जी। तो हम लोग का इक्वेशन आ गया 1x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू इक्वेशन आ गया 1। अब हम लोग ले लेंगे, हम लोग इस इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे। ऑन कंपेयरिंग हम लोग को तो पता है कि वो जो फॉर्म रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसी से कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ गया 1, b का वैल्यू आ गया 2 एंड c का वैल्यू आ गया माइनस 143। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी लगाएंगे, डी मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग को, डी मेथड से। तो हम लोग एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे लगा लेंगे बाई 2a, फार्मूला वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 143 ओके बाई 2a। सॉल्व करेंगे तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 24/2। दोनों का अलग अलग वैल्यू ले लेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 24/2 एंड माइनस 2 माइनस 24/2। इसका आ गया वैल्यू 22/2 एंड इसका वैल्यू आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस 26/2, इसका वैल्यू आ गया 11 एंड एक्स का वैल्यू माइनस 13। दोनों वैल्यू आ गया, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो आंसर ये हम लोग का एक्स का वैल्यू आया और हम लोग को निकालना है जो इंटीजर है उसका निकालना है। तो एक्स जो है वो हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो 11 आ जाएगा। तो हम लोग ले लेते हैं 2 कंजिक्यूटिव लिए थे, तो 2 कंजिक्यूटिव लेना है, लेट किए थे, हम लोग का एक 11 आ गया एंड 11 प्लस 2 यानी कि हम लोग का आंसर आ गया 13, 11 एंड 13 इज आंसर आ गया। लेट्स सॉल्व। ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन, तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या रहा है, 2 नेचुरल नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3/5 एंड द प्रोडक्ट इज 2160, फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो हम लोग का जो ये रेशियो हम लोग लेट कर लेंगे, जो नंबर है लेट द नंबर्स बी 3x एंड 5x, दोनों का नंबर लेट कर लेंगे। एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया, दोनों का प्रोडक्ट लेना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, यानी कि 3x इंटू 5x इज इक्वल टू 2160। तो हम लोग यहीं से कट कर लेते हैं, 3 7 21, 3 2 6 एंड 5 से कट कर लेंगे, 5 1 5 12। एक्स का वैल्यू आ गया हम लोग को 120, एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 120, सॉरी 120 नहीं आएगा, इसका वैल्यू आएगा 144। कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है, एक्सरसाइज कर लो 144। अब जब हम लोग स्क्वायर रूट को पुट करेंगे तो हम लोग का प्लस एंड माइनस दोनों आइकन आता है। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया 12 एंड एक्स का वैल्यू आ गया -12। तो हम लोग का स्मॉलर नंबर क्या हो गया -12, सॉरी हम लोग यहाँ पर 12 का वैल्यू लेना है। तो 12 का वैल्यू ले लेंगे तो हम लोग को रिक्वायर्ड स्मॉलर नंबर चाहिए, स्मॉलर नंबर। तो हम लोग यहाँ पर लेट किया था 3x एंड 5x के लिए, तो हम लोग वैल्यू पुट कर दें 3x एंड 5x। तो हम लोग का स्मॉलर नंबर आएगा 3x से 3 इंटू 12 यानी कि 36 आ जाएगा हम लोग का आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, हम लोग इसको रियल रूट्स है या नहीं ये मानेंगे। रियल रूट्स आर क्या है, ये क्वेश्चन में रियल रूट्स है या नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर ए आ गया 1, बी इज इक्वल टू b1 एंड सी इज इक्वल टू 4। तो हम लोग डी मेथड लगा लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन ये क्या आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 यानी 1 माइनस 16, ये आ गया हम लोग का -15। वो जो है लेस है 0 से, तो इसका मतलब क्या है कि ये रियल रूट्स नहीं है, रियल रूट्स ये नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जो हम लोग का रियल रूट्स है, ये सेकंड क्वेश्चन, x माइनस 1 एंड 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंपली ले लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 5/2। ओके, देन हम लोग का जो दोनों इक्वेशन ये प्लस में है, दोनों में दे सकते वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये जो है ये रियल रूट्स है। ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही मज़ेदार इजी ट्रिक्स एंड सॉल्वर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।